हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इंदौर साइबर सेल ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 4 बदमाशों को पकड़ा जो फेसबुक या सोशल मीडिया पर खूबसूरत लड़के लड़कियों का फोटो लगाकर शादी के लिए अपने झांसे में लोगों को लेते थे और इसके बाद बातों में फंसते ज्वेलरी और गिफ्ट की कस्टम ड्यूटी के नाम पर उनसे पैसे डलवाना शुरू करते। वर्चुअल वर्क की बेवफाई, शादी के नाम पर छल, गिफ्ट बताकर कर रहे कंगाल, साइबर दूल्हे से सावधान। सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते वक्त अगर आप अपने लिए दोस्त तलाश रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसे शातिर भी सक्रिय हैं जो नकाब ओढ़कर शिकार की तलाश में रहते हैं। इंदौर पुलिस की साइबर सेल ने ऐसे ही शातिरों के रैकेट को बेनकाब किया है। दरअसल उज्जैन की रहने वाली एक युवती ने साइबर सेल में शिकायत की थी कि 2017 में उसे फेसबुक पर यूके में रहने वाले लुइस डर्क की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। प्रोफाइल में लुइस ने खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगा रखी थी। इसके बाद दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उज्जैन की भोली भाली लड़की उस छलिया की बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने घर वालों के सामने लुइस से शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। घर वाले भी राजी हो गए। असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। साइबर दूल्हे ने महंगे महंगे गिफ्ट और ज्वेलरी भेजने का झांसा देकर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर युवती से अलग अलग खातों में रुपए डलवाना शुरू किया। अब तक युवती 20 अलग अलग खातों में 67 लाख रुपए डलवा चुकी थी। वो जैसा कहता गया युवती करती गई। जब उसे फ्रॉड का एहसास हुआ तो उसने अपने परिवार से ये बातें शेयर की, जिसके बाद साइबर सेल से शिकायत की गई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने उत्तराखंड के 2 और नाइजीरिया और रोमानिया के रहने वाले 2 नागरिकों को मिलाकर 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। इमोशनली वो युवती अटैच हो चुकी थी, तो फिर अलग अलग चीज़ों के नाम से, जिसमें कि इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, दूसरा एंटी टेररिस्ट क्लियरेंस है, इस नाम से उससे अलग अलग लगभग 20 खातों में 67 लाख रुपए उससे जमा कराए गए। साइबर पुलिस ने इस मामले में रीवा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो अपने बैंक खाते को 10% कमीशन के लिए ठगों को इस्तेमाल के लिए दे रहा था। इसी लिंक से साइबर पुलिस उत्तराखंड के मोहित उर्फ राजीव सिंह और सोहन सिंह तक जा पहुंची। इसके बाद इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने नाइजीरिया के क्रिश्चियन एडीके और सोमालिया के फौजी उमर को पकड़ा। आरोपियों के 2016 से 2019 तक बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले गए, जिसमें 6 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन का पता चला है। इनमें मोहित और सोहन कस्टम अफसर बनकर लोगों को कार्रवाई की धमकी देते थे और अपनी प्रेमी या प्रेमिका छुड़ाने के नाम पर लोग उनके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करते थे। खास बात यह है कि आरोपी फर्जी आईडी के सहारे भोली भाली लड़कियों को फंसाते थे। सोशल मीडिया में आकर्षक युवक और युवतियों के फोटो लगाकर प्रोफाइल बना के रखते हैं और ये युवकों को भी युवती की तरफ से प्रस्ताव भेजते हैं और युवतियों को युवक की तरफ से प्रस्ताव भेजते हैं। फिर वो जो एक कमजोरी रहती है महंगी गिफ्ट्स वाली, आईफोन वाली, ज्वेलरी वाली और भी इस तरह के गैजेट्स वाली, उनको सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। साइबर सेल ने ठगों को लेकर जो जानकारी जुटाई वो हैरान करने वाली है। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के आदि नाइजीरिया और सोमालिया के दोनों आरोपी 2007 में वीजा एक्सपायर होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रहकर लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ाने के काम में जुटे थे। इसे लेकर समय समय पर साइबर सेल एडवाइजरी भी जारी करता है। सबसे बड़ी सतर्कता तो ये है कि सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करने से बचें। किसी भी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उससे पहले अच्छी तरह से परख लें कि वर्चुअल दुनिया में जो वो दिख रहा है वही वो है। महंगे गिफ्ट के या इस तरह के लालच में ना आए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। इसके जरिए कई लोग करोड़ों कमा रहे हैं तो कई लोग अपनी गाढ़ी कमाई भी लुटा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है अनजान लोगों से दोस्ती करने से तौबा ही करें, क्योंकि हर एक दोस्त जरूरी और भरोसेमंद हो जरूरी नहीं। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर।
और इंदौर से हमारे सहयोगी रवि इस वक्त भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि, ये जो रिपोर्ट में हमने देखा और दर्शकों को दिखाया, साफ तौर पर पुलिस अधिकारी भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर दोस्ती करने से पहले सब परख लें। कितना बड़ा ये मकड़ जाल था, कितने सारे लोग इसके शिकार थे? जी बिल्कुल, देखिए ये जो कार्रवाई है ये इंदौर राज्य साइबर सेल की कार्रवाई नहीं बल्कि लोगों को एक सजग करने वाली कार्रवाई है कि लोग अब समझें कि वर्चुअल वर्ल्ड में जो एक्चुअल जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। और ये एक इतना बड़ा मकड़जाल है कि अब तक इसमें सैकड़ों लड़के लड़कियां इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। चूंकि बदनामी के डर से लोग सामने नहीं आते और जो सामने आते हैं और जब तक वो कार्रवाई करते हैं तब तक इस प्रकार के बदमाश अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। जिस तरीके से इंदौर राज्य साइबर पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की है और पहले भी नाइजीरियन गैंग को गिरफ्तार किया है जो इसी प्रकार की ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि ये फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, जिसमें लड़का लड़की की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, उनकी प्रोफाइल अच्छी बनाते हैं, फैमिली से तक ये लोग बात कर लेते हैं और फिर भारत आने के बहाने एयरपोर्ट पर रुक जाना, कस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाना या फिर एंटी टेररिस्ट क्लियरेंस के नाम पर ये लोगों से ठगी की वारदात करते हैं। इस प्रकार की पहले भी शिकायतें पहले भी प्राप्त होती रही हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो फिर लोग आगे आके इस पर शिकायत नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य साइबर सेल समय समय पर एडवाइजरी जारी करता रहता है और लोगों को सिर्फ यही बताया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस दोस्ती को अगर आप नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी तह तक जान ले कि जिस व्यक्ति से आप दोस्ती कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप आगे रिश्ता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आखिरकार में उसकी आईडी एक्चुअल है या नहीं, या फिर वो फेक आईडी के साथ आपके साथ में आगे बढ़ रहा है और आगे आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी प्रकार से अब ये साइबर दूल्हा और दुल्हन तैयार हो गए हैं जो कि लोगों को ठग रहे हैं। नाइजीरियन गैंग इसमें सीधी तौर पर इन्वॉल्व है, साउथ अफ्रीका के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और न केवल भारत की हम बात करें बल्कि सऊदी अरब, यूके, यूएस में भी इस प्रकार की फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो आरोपी फिलहाल पकड़ा है उन्होंने बताया है कि वे न केवल भारत में बल्कि देश की अलग अलग कंट्रीज में भी इस प्रकार से युवक और युवतियों को ठग रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको अच्छा जीवन साथी मिले। और जब बात विदेश की आती है तो हर कोई विदेश को पहली प्राथमिकता देता है और इस प्राथमिकता के चक्कर में ही वे पूरी जांच करना भूल जाते हैं। और जब इस प्रकार से जांच नहीं की जाती तो उनके साथ में इतनी बड़ी ठगी हुई, जिस प्रकार उज्जैन की रहने वाली इस युवती से 67 लाख रुपए की ठगी इन बदमाशों ने की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि, इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो दोस्ती करते समय, रिश्ता बढ़ाते समय, रिश्ता एक्सेप्ट करते समय परख लें कि जिससे आप दोस्ती कर रहे हैं वो वास्तव में वही शख्स है भी कि नहीं।